प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का मोदी 2.0 का आखिरी बजट आने वाला है। हालांकि आखिरी बजट जो 1 फरवरी को आएगा, इसे टेक्निकली अगर हम देखें, ये पूर्ण बजट नहीं है, अंशकालिक बजट आप कह सकते हैं। और अगर और भी तकनीकी शब्दों में आप मुझसे सुने तो ये वोट ऑन अकाउंट होता है। हालांकि इनकम टैक्स को लेकर के स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का है, उम्मीद ये की जा रही है कि 1 लाख का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो सकता है। अगर 1 लाख का स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ तो फिर ऐसे में इनकम टैक्स पे करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। क्या वोट ऑन अकाउंट यानी अंशकालिक बजट से कुछ उम्मीदें की जाएं 2024 के लिहाज से? क्या कोई प्रो पॉपुलिस्ट मेजर या कोई बहुत बड़ा फैसला भी होने वाला है? कुछ और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अब तो पिटारे से नहीं निकलता, अब तो बही खाता वाला बजट होता है ना, लाल रंग का बही खाता बजट और पेपरलेस बजट होता है। पेपरलेस बजट में क्या लेस है और क्या इंक्रीज्ड है? एक कहते हैं ना आकांक्षा की दिल खोल करके आएगा या हाथ रोक करके आएगा, क्योंकि हर बजट के बाद में हम एक ही बात कहते हैं, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। दिल खोल करके बजट होगा या हाथ रोक करके होगा? देखिए, इस बार लोकसभा का चुनाव भी सामने है, तो इस बार बजट कहीं न कहीं उसके हिसाब से आने वाला है। और जहाँ तक हम देख रहे हैं, जब से बीजेपी का पिछले 9 साल से हम बजट ट्रैक कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि स्पेशली फ़ोकस जो होता है गरीबों पर रहता है, और किसानों पर भी। किसानों पर, गरीबों पर, इन चीज़ों पर रहता है। जैसे कि पहले बजट में जब बात की जाती थी, तो आम आदमी की जाती थी, कॉमन मैन की, मिडिल क्लास की। लेकिन अब बिल्कुल जो है, जो बिल्कुल गरीब हैं, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे, उस पे ज़्यादा फ़ोकस रहता है। और कहीं एक और बात है आकांक्षा कि एक इस तरह की खबर है कि जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था वो बढ़ा करके 1 लाख तक का भी किया जाएगा। लेकिन जहां पर वोट ऑन अकाउंट होता है, ये पूर्ण बजट है नहीं, वोट ऑन अकाउंट होता है, क्योंकि ये तब तक का बजट है जब तक अगली सरकार बन ना जाए और फिर से बजट आएगा अगली सरकार बनने के बाद, फर्ज कीजिए जून में या फिर जुलाई में। तो क्या ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, आपको लगता है? इस पे अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी कई कई बार जो है बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग फैसले सरकार लेती है। और ख़ास करके ऐसे समय में जब 2-3 महीने बाद ही लोकसभा का चुनाव है, तो ये कहीं न कहीं पे ये एक देखने को भी मिलता है कि पीएम मोदी हों या बीजेपी सरकार हो, वो कहीं न कहीं को एकदम से कुछ सरप्राइज़ देते हैं, तो ये तो एकदम से वक़्त के गर्भ में ही छुपा है। ठीक है। आकांक्षा कहती हैं ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है कि बजट में क्या होगा। बजट में बहुत बार कहते हैं ना कि टैक्सेस की बर्छियां चल जाती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार मोदी 2.0 का ये आखिरी बजट, इस बजट में किसानों के लिए क्या होगा, आम आदमी के लिए क्या होने वाला है, महिलाओं के लिए क्या होने वाला है, जितने भी उद्यमी हैं, जितने भी व्यापारी हैं, उनके लिए क्या आएगा। मेरे सीनियर कोलीग हैं विभूति जी, चूँकि विभूति जी ने पिछले कई दशक के बजट देखे हैं, रिपोर्टिंग की है इसके, स्पेशली प्रोडक्शन से लेकर के एडिटोरियल कंटेंट को लीड करते हैं विभूति जी। विभूति जी, एक चीज़ ये बताइएगा आप कि चूँकि पूर्ण बजट है नहीं, वोट ऑन अकाउंट ही होगा, तो इसमें कुछ बजट वाली बर्छियाँ चलेंगी या बस औपचारिकता ही पूरी होगी? क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी देखना तो है। जी, चूँकि चुनावी बजट है तो सरकार उन बातों का ख्याल निश्चित रूप से रखेगी जिससे कि उसे एक इशारा देगी जिससे कि उसे फ़ायदा हो। और उन इशारों को अगर हालांकि कहना मुश्किल है अभी, लेकिन जिसकी संभावना दिख रही है कि अगर मोदी सरकार रिपीट होती है तो फिर उन्हें उन वादों का भी पूरा करना होगा उनको। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जो बजट होगा वो ठीक है, एक आप जो कह रहे हैं कि वोट ऑफ अकाउंट है, लेकिन निश्चित रूप से जनता को इससे उम्मीदें भी हैं कि अगर चुनावी बजट है तो कुछ हमारे लिए अच्छा होगा, और अगर वही सरकार आती है तो फिर उनको उसको पूरा भी करना होगा। रविंद्र जी, मोदी सरकार के बजट में युवाओं का बहुत ख्याल रखा गया, स्टार्टअप सेक्टर को के लिए बहुत कुछ रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पिछले 9 साल में नो डाउट जितना मोदी सरकार ने किया पिछली सरकारों के लिए वो एक माइलस्टोन है, आगे आने वाली सरकारों के लिए माफ़ कीजिएगा एक माइलस्टोन रहेगा। लेकिन 1 फरवरी को जो कुछ भी आने वाला है, निर्मला सीतारमण जो भी तैयारियां कर रही होंगी, बजट का जो भी हलवा अभी बनाया जाएगा, हलवा मीठा होगा, कम मीठा होगा, चीनी ज़्यादा होगी या डायबिटीज़ वालों के लिए चीनी कैसी होगी? देखिए, ये आने वाला बजट ज़बरदस्त मीठा होने वाला है। इसकी 2 वजह हैं। एक तो ये है कि 24 में चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, और मोदी सरकार का फोकस
पूरी तरह से चुनाव पर होगा, तो इसमें 1 करोड़ सरकारी जो कर्मचारी हैं उनका जो 8वां वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसे लागू जरूर करेगी सरकार, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा तो फिर वो तो रविंद्र जी एक तरह से मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक होगा। बिल्कुल डेफिनेटली वो 100% मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि इस 8वें वेतन आयोग की काफ़ी लंबे समय से मांग भी सरकारी कर्मचारी कर रहे थे, तो एक ये ज़बरदस्त तोहफा होगा। इसके अलावा हिंदुस्तान मौजूदा समय में युवाओं का देश माना जाता है। 24 करोड़ युवाओं के लिए जो स्टार्टअप इंडिया है या जो दूसरे जो रोजगार परक जो कार्यक्रम हैं उन्हें चलाने पर भी सीतारमन का खास तौर पर जोर रहेगा। और लास्ट में इसमें ऐड कर रहा हूँ कि इसमें बच्चों के वजीफे यानी जो स्कॉलरशिप वाली जो स्कीम है, खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले अपने कार्यक्रम में कहा था कि हम बच्चों की स्कॉलरशिप को लेकर के काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसकी भी ज़बरदस्त घोषणा हो। ठीक है, रुचि भी हमारे साथ में, क्योंकि यूथ की बात, रुचि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यूथ की बात हो रही है और क्योंकि बजट में हम बहुत बार मौके तलाशते हैं। बजट में एक जो बजट होता है बुनियाद तय करता है कि हमारी खर्च करने की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है। बजट में ये भी होता है कि रोज़गार सृजन यानी नौकरी कितनी ज़्यादा जनरेट होगी। तुम चूँकि युवा हो और एक फ़ीमेल होने के नाते भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम भविष्य को लेकर के तलाशा करते हैं। तो इस मोदी 2.0 के आखिरी बजट में क्या क्या भविष्य देखती हो तुम? तुम्हारी अपनी एक कहते हैं ना विश लिस्ट, वो भी तो होगी। सर वैसे तो मोदी सरकार किसानों और युवाओं पे फोकस तो करती है, ऐसे अपने बजट में वो हमेशा युवाओं और किसानों पे फोकस करती है, लेकिन इस बार इलेक्शन भी है 2024 में, तो क्या कुछ नया लेकर आते हैं ये तो देखने वाली बात होगी ही। हालांकि हम ये भी कहते हैं कि मोदी सरकार जब अपना बजट पेश करती है तो बहुत कुछ मीठा देती है, लेकिन मतलब राहत बहुत सारी चीज़ों में देती है, फिर कुछ ऐसा कर देती है बड़ा सा जिसके बाद ऐसा लगता है जितना मीठा था वो सब नमक में मिल गया है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो मोदी जी भी शायद मेरे ख्याल से रुचि को सुन रहे होंगे और निर्मला सीतारमन भी सुनेंगी। तो रुचि का ये कहना है कि बजट को मीठा ही रखें, नमकीन या तीखा ना रखा जाए। नमस्ते।